नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज और अभी हम मौजूद हैं प्रखंड फतुहा में और पंचायत है जैतिया। और हमारे साथ मौजूद हैं वरुण कुमार, जो यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं। आपको बता दें कि यहाँ के मुखिया हैं अंजू देवी जी, जो समाज सेवी हैं, और साथ में वरुण कुमार भी जो है समाज सेवी हैं। लगातार इस क्षेत्र में जो है समाज से जुड़े हुए हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं। उनको जो भी समस्या होती है वो इन तक आते हैं, अपनी बात रखते हैं और हर संभव प्रयास करके जो है उसे दूर कर समस्या को दूर करने का काम करते हैं। तो चलिए, अभी हम इन पंचायत में पहुंच चुके हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इस पूरे पंचायत का हाल, कि कितना विकास हो पाया, कितनी कागजी घोड़े दौड़ाए गए, कितनी योजनाओं को धरातल पे उतारा गया, कौन कौन सी योजनाएं अभी प्रोसेस में हैं। इन सारी चीजों को जानेंगे और हम अपने माध्यम से आला अधिकारियों से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे कि आप अपने फतुहा प्रखंड के जैतिया पंचायत का हाल देखिए, समझिए, जानिए और विकास के लिए बेहतर जो योजना हो सकता है उसे धरती पे लाने का काम करिए। तो चलिए हम बात करते हैं और अपने माध्यम से आपको सारी बातें इस जैतिया पंचायत में बताएंगे। मेरा पहला सवाल है सर, कि लगातार आप पंचायत में बने हुए हैं, समाज सेवी हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं। जीत के बाद पहली प्राथमिकता क्या रही है? लोगों का विकास करना और जितना सरकारी योजना के ज़्यादा से ज़्यादा धरती पर उतारना, ये मेरा माने विकास का एजेंडा है। इसी का आशीर्वाद से हम लोग तत्पर सदैव जीतते रहे हैं और आगे भी जनता को पूर्ण विश्वास के साथ विकास के वादा के साथ आए हैं। अब विकास करते हैं। अब विकास, पूर्ण विकास, जो भी सरकार का पैसा आता है हम लोग करीब करीब खर्चा करते हैं। अभी हम बात करें यदि योजनाओं पे, तो योजनाओं में जल नल योजना और गली नली सड़क की योजना की क्या स्थिति है? देखिए, पीएचडी है, पूरा मेरा पंचायत पीएचडी लिया है। जल नल योजना मेरा जल नल योजना है जो मैंने पूरा फ्लॉप है, कोई बढ़िया से काम नहीं किया है। और पूरा मैंने पीएचडी है, सुबह से पीएचडी लिया। टंकी तो बना दिया है बड़ा बड़ा, लेकिन मुख्यतः गांव में कोई भी गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है। आधा पहुंचता है, आधा नहीं पहुंचता है। करीब पूरा पंचायत का यही स्थिति है। तो समझिए फ्लॉप है। आधा आदमी पिएगा, आधा आदमी तो प्यासे हैं। इससे कभी कंप्लेन किया? हमने सारा विभाग के कहा है, ठेकेदार से लेके जेई से लेके इंजीनियर सबको बोला है, कोई नहीं सुनता है। क्या कहना? और ऑनलाइन भी शिकायत किए हैं, तो वो भी शिकायत सब माने फ्लॉप, कहीं कुछ नहीं कोई सुनता है। आई गर्मी का मौसम है, जनता को तो दिक्कत है, पानी तो चाहिए। आई पूरा गली नली का जितना भी पैसा आया है, गली नली के माध्यम से हम लोग किए हैं। क्या क्या काम किए? गली नली जो बना है, पक्कीकरण, ढलाई, और इसके पहले हम लोग माने अथी वाला भी काम किए हैं, पेपर ब्लॉक वाला भी काम किए हैं, ढलाई वाला भी काम किए हैं। और अखनी तो स्थिति है कि पंचायत का पैसा, चूंकि पंचायत का समझिए कि पंचायत का पैसा जो होता है, जो दूसरे अथी में माध्यम से डाइवर्ट कर दिया है। और जनता के चाहे ज्यादा गली नली और स्वच्छता का बात है, तो रोडे स्वच्छ नहीं रहेगा तो घर घर से कचरा उठाने से क्या फायदा? तब कुछ गांव में हमारे पंचायत में जाइएगा ना, तो रोड से जाए में आपको लगेगा कि तो एकदम पूरा तो लोग को इस चीज पे आप बोलते हैं जागरूकता करते हैं, लेकिन शौचालय नहीं तो कहाँ जाएगा? गरीब हमारे पंचायत में फतुहा में सबसे ज्यादा यहाँ अर्जन क्या आबादी है। शौचालय सामूहिक शौचालय एक भी नहीं है। कुछ गांव में ऐसा है कि शौचालय एक तो वो घर पड़ता है हर जन के, तो उसको शौचालय बनाएगा कि उसमें रहेगा। तो सार्वजनिक शौचालय नहीं है, सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए, तो वो सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार से कोई बात की योजना लगाया? हाँ, हमने दिया है, तो उसको कहता है एनओसी दो, फलना दो, चिन्ना दो। एनओसी खाइए के किनारे ना बनाया, सीओ एनओसी देता नहीं है, एनओसी के झंझट में पड़ जाता है। कोई ऐसा हमारे पंचायत में नहीं है कि आम गरमजरुआ है। आम गरमजरुआ रहेगा तभी ना बनेगा। आम गरमजरुआ खाई खाता है, खाई खाता में एनओसी देता नहीं है, तो बनेगा नहीं। रोड के किनारे जब भी शौचालय बनेगा तो रोड के किनारे पर बनेगा। रोड के किनारे पर कहता है सरकार की खाई खाता है, सीओ देते नहीं है एनओसी, तो हम लोग तो बाध्य हैं। देखिए, एक चीज स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो है ना, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हों, चाहे वो मतलब कि जो भी इसको बनाने वाले, पंचायत को देखने वाले लोग हैं, मंत्री जी भी हैं, उन्हें एक चीज तो समझना होगा कि कहीं ना कहीं जो है ना,
सहज बनाना होगा ब्लॉक में और मुखिया के बीच जो सामंजस्य बैठता है। जैसे इनका कहना है कि हम प्रयासरत रहते हैं, हम कोशिश करते हैं, पर वो चीजें हो नहीं पाती है और मिल नहीं पाती है। उसके पीछे का एकमात्र एनओसी नहीं मिल पाती, उसके पीछे का एकमात्र कारण है सामंजस्य नहीं बैठना। मुख्य सीओ साहब को आना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि सरकार एक और कह रही है कि ओडीएफ करिए, हर बाहर जो शौच पे जाते हैं उन्हें रोकिए, और दूसरी तरफ चैतिया पंचायत में आप आके देख लीजिए, हर तरफ जो है मतलब इस मल का आपको स्थिति दिख जाएगा, जो कि नहीं दिखना चाहिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके लिए पहल ये कर ही रहे हैं, जैसा मुखिया जी कह रहे हैं, प्रतिनिधि हैं, ये कह ही रहे हैं, तो सरकार को भी आगे बढ़ के इसको, उनकी बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और खुद इन्वेस्टिगेशन करके जो है उसको जो है इन्वेस्टिगेशन करके जो है उसको करना चाहिए, क्योंकि तभी जो है माहौल जो है सही होता रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना पर चर्चा हो रही थी, क्या हुआ है? प्रधानमंत्री आवास योजना 400 मिला है, लेकिन कुछ कुछ गांव का छूट गया है, वहाँ एक भी नहीं हुआ है। हुआ तो एक आध को हुआ, नहीं एक बराबर हुआ। तो उस गांव में, जिस गांव में छूटा है, उस गांव को प्राथमिकता देना चाहिए, समझे। उसमें हर एक गांव में तो गरीब आदमी रहता है, तो मैंने कुछ जनप्रतिनिधि के, अब मैंने कहिए, अब तो अति होता है, मैंने आपको उसको जियो टैग बोलते हैं, जियो टैग होगा तभी कुल नहीं आता है, और जियो टैग में ही छूट गया, और उसका कुछ बहुत कम अति दिन रहता है, उतना पूरा हुआ नहीं। तो कुछ गांव में हुआ, कुछ गांव में छूट गया। तो आने वाला स्थिति में उस गांव को विशेष हम लोग देखेंगे। सोख्ता का निर्माण भी करा, सोख्ता का निर्माण अभी हम लोग का पैसा अभी हाल फिलहाल में आया है, और हर एक वार्ड में दो को सोख्ता करना है, समझे। तो दो को सोख्ता हर एक वार्ड में हम लोग को प्रोविजन दे दिए हैं, और हर एक वार्ड में दो तीन वो सोख्ता बनेगा। कचरा प्रबंधन की क्या स्थिति है? कचरा प्रबंधन की स्थिति यह है कि हम लोग के वही एनओसी वाला झंझट, जमीन लगे हम लोग लेटर लिखे हैं, लेटर सीओ के भी दिए हैं, और कहें कि आप हम लोग देते हैं, उस आपको कहते हैं खाई खाता है गड्ढा है तो आप ही खोज के दीजिए हमारे पंचायत में। तो वो लेटर दिए, अभी तक उसका कोई अथी नहीं हुआ है कि वहाँ आपको वो अथी बने, एसडब्ल्यू का जो अथी। नहीं, डस्टबिन का अभी खरीदाई नहीं हो, लेकिन पैसा आया, अब हम लोग देख के खरीद देंगे। पंचायत भवन भी नहीं आती है, पंचायत भवन नहीं है, वही झंझट है एनओसी। और माने पंचायत सरकार भवन लगी 50 डिसमिल जमीन चाहिए। अब कोई इतना जगह, चूंकि ये जयपरी पंचायत में बहुत महंगा जमीन हो गया है, अब कोई किसान देगा नहीं 50 डिसमिल, थोड़ा जमीन होता नहीं है, कोई के 50 डिसमिल जमीनों नहीं पड़ता है। तो सरकार पहल करे, और सरकार पहल करके हम लोग खोज के जमीन दे, उसमें बनेगा। लेकिन सरकार तो ना, नहीं तो खरीद के दे, दू कम न होता है। नहीं तो सरकार अब जमीन दीजिए, नहीं तो खरीद भी दीजिए। पहले हम लोग यहाँ स्कूल बनवाए थे, हम ही मुखिया थे ना, तो जब मैंने उस समय यहाँ का लेकर पढ़ने जाता था, बहुत 10 किलोमीटर दूर, मैट्रिक तक 8 किलोमीटर दूर। तो हम लोग जब 2001 में मुखिया हुए, तो मैंने ग्रामीणों के सहयोग से, और खास करके हम ही उसमें आगे हुए, और सब लोग चंदा बिहरी करके दिए, कुछ जमीन दान के भूमिदाता बने, हम भी उसमें भूमिदाता हैं। पहल हम ही करके एजा पर ही उच्च विद्यालय वो बनवाए हैं, जो अभी सामने एजे पर ही है। तो उस समय तो जमीन मिल गया था, क्योंकि वो गरी बीघा में बिकता था, अब कट्ठा में जमीन हो गया, तब तो कोई देगा नहीं। तब सरकार वैसा खोज के जमीन दे कि उसमें पंचायत सरकार भवन हो, जनता को माने ओजा पर काम करने का मौका मिले। अब माने ओजा पर पूरा कर्मचारी बैठे उसमें, जैसे माने आपका इंदिरा आवास सहायक हो, कार्यपालक सहायक हो, ऐसे तो यही हम पंचायत माने इसको सामुदायिक भवन में आता है, तो छोटा सा कमरा है, 2-3 कमरा है, उसी में बैठाते हैं। लेकिन इससे सफिशियंट नहीं, उसमें ग्राम कचहरी का भी होना चाहिए। जो पंचायत सरकार भवन होता है, समझिए कि वो जस्ट लाइक कथी हो जाता है, आपका ब्लॉक, माने पंचायत का पूरा, वहाँ प्रखंड में जितना पंचायत का कर्मचारी होगा जो उसी में बैठेगा। तो वैसा तो अभी तक जमीन नहीं मिला है, जमीन का भाव में बन नहीं रहा है। अभी मुख्य समस्या आपको क्या है? मुख्य समस्या है कि हम लोग के गली नली, जनता जहाँ भी जाते हैं, मुखिया जी गलियां बना दो, गलिया के पैसे नहीं है तो बनाएंगे कहाँ से? गली का पैसा, हाँ, गली का पैसा कर दिए आपको सोख्ता में, फलना में, ढेकना में, डस्टबिन में, तो हम लोग अब कहाँ से करेंगे? घर खेत के बेच के खत्म तो करेंगे नहीं। अब सरकार का पैसा कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि
ग्राम पंचायत आम सभा से पारित होता है, और आम सभा से पारित होकर ही जो जनता चुन के भेजता है कि फन्ना चिन्ना ईश्वर बनाइए, तो आम सभा का कोई वैल्यू नहीं रह गया। इसीलिए जनता अब आम सभा में आने से भी कतराता है, समझे। आम सभा में कहते हैं कि गली बना दीजिए, क्या आप पैसा है ये नहीं, गलियां कहाँ से बना दे, और उसको दे दिए आपको माने डस्टबिन किन लीजिए, उसको किन कर दिए, सोख्ता बना दीजिए, उसको बना दीजिए, माने इस सेवन में पैसा कन्वर्ट कर दिया है सरकार। इसीलिए चुनाव में तो माने अगला चुनाव में परेशानी होगा। गली गली में जाएंगे हम लोग प्रचार में, ए मुखिया जी गलियां ना बने लोग 5 साल के लिए, तो समस्या होगा ना हम लोग के, क्योंकि हम लोग जनता से जुड़े हुए रहते हैं, रोज दिन गांव में रहते हैं, और गांव में समस्या मेन है गली नली, और गली नली पैसा है ही नहीं तो कहाँ से होगा। अब छठम बीत से आएगा तो छठम बीत 15वीं बीत के पैसा समझिए कि टोटल साफ हो गया, डस्टबिन आ फलना ढिलना में सिस्टम से आएगा, तो ओकरो में माने का सरकार प्रतिबंध लगाता है, ओकरो में कुछ प्रतिबंध लगा देगा, तब आम सभा का कोई वैल्यू नहीं रह गया, समझे। आम क्योंकि ग्रामीण का जैसे विधानसभा होता है, पंचायत का तो आम सभा में होता है, विधानसभा से सरकार पारित करके काम कर लेता है, तो हमको भी वो अधिकार था कि आम सभा से पारित करवा के हम लोग काम करते थे, गली नली और चाहे जो भी जनता का समस्या आता था उसको हम लोग काम करते थे, लेकिन अब काम में बाधा हो गया। अब तो सरकार एक अच्छी बना दिया है गाइडलाइन, यही गाइडलाइन पर आपको करना है, समझे। गाइडलाइन से न तो गाइडलाइन आप देते हैं तो जनता की समस्या, जनता का गाइडलाइन देखिए, जनता माने हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं, जनता को जो गाइडलाइन आएगा उसको ना पारित करना चाहिए। आई सोखता है, फलना है, ढेकना है, ये तो गांव में तो हर एक गांव के पास हरी है, हरी तो ऐसी सोखता है, गाय माने सूख जाता है, तो झुट्ठों को वो पैसा का बर्बाद कर रहे हैं सरकार। पैसा का बर्बाद कर रहे हैं और आम सभा में भी अब लोग नहीं पहुंच रहे हैं। उसके पीछे कारण है कि जो तरीका पहले अपनाया जाता था, जैसे पंचायत बैठता था, ग्राम सभा बैठता था, वहाँ पारित होती था, पारित होने के बाद उस पर काम होता, पर सरकार के अंकुश लगाने के कारण जो है अब धीरे धीरे वो चीजें खत्म हो रही है। और कहीं ना कहीं जो पैसा जिस योजना के लिए आया है उस पैसा वो योजना में न लग के दूसरे योजना में जाने के कारण मुखिया जी लोग को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब इन्हें ये भी डर सताने लगा है कि यदि आने वाले जो अगला चुनाव जब होगा और जब ये क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने जाएंगे और जनता से मिल के वोट मांगने का काम करेंगे, क्योंकि वर्तमान में मुखिया हैं, तो उस वक्त ये स्थिति आएगी कि ग्रामीण जो है या वहाँ के जिनसे वोट मांगने गए हैं जो वोटर हैं वो इनको वोट देने से पीछे पहला इनसे सवाल करेंगे कि मुखिया जी जब आपको हमने इस गली के बारे में चर्चा किया था तो आखिर आपने बनाया क्यों नहीं, तो फिर हम आपको वोट क्यों दें। इन सारे चीजों के साथ जो है मुखिया जी लोग थोड़ा सा सोच में है कि आखिर सरकार के अंकुश के कारण किस तरह से पंचायत का विकास किया जाए और कैसे एक बेहतर पंचायत बनाने की कोशिश किया जाए। पर इनका कहना है क्योंकि मुखिया हैं और लगातार जनता के बीच में है, समाज सेवा करते हैं, तो कहीं न कहीं जैसे भी होगा हर योजना को धरातल पे लाएंगे, हर योजना को घर तक पहुंचाएंगे। पर इनका सरकार से आग्रह है कि भाई सरकार समझे, जाने और बेहतर, सहज और सुलभ बनाने की कोशिश करे, जिससे कि पहले जैसा पंचायत का विकास हो सके, पहले जैसा आदर्श पंचायत करा सके, स्वच्छ, स्वस्थ और बेहतर पंचायत बन सके। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़।